नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे थे सर्किल क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। हमने चैप्टर 11 शुरू कर दिया था कल। आइए, इसमें कंस्ट्रक्शन है। ये कंस्ट्रक्शन से पहले हम कंस्ट्रक्शन के सारे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी हमने चर्चा पिछली वीडियो में कर लिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं ए हो गया कंपास, कंपास हो गया, ये हो गया आपका डिवाइडर, और ये हो गया आपका पेंसिल। आप देख नहीं रहे हैं, कटर हो गया, ये आपका फिर पेंसिल हो गया, ये आपका प्रोटेक्टर हो गया। प्रोटेक्टर की सहायता से हम एंगल बना सकते हैं, एंगल को माप सकते हैं। ये आपका रूलर हो गया, इसकी सहायता से लाइन बना सकते हैं। ये दोनों जो है ये आपको सेट स्क्वायर हो गया। ये देखिए, इस तरह समकोण त्रिभुज बने होंगे और इस तरह ये सेट स्क्वायर हो गया। इसकी सहायता से हम कहीं पे भी एक कोणे को माप सकते हैं, या फिर 45 डिग्री का एंगल, या फिर इस प्रकार का एंगल को माप ठीक तरीके से दिया जा सकता है, देखा जा सकता है। आइए अब आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं। हमने कहाँ तक चर्चा कर लिया था? हमने एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सीख लिया था। हमने एक एंगल को बाइसेक्ट करना सीख लिया था। देखिए, यहाँ पे जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, एंगल को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये एंगल के इसके आधे से ज़्यादा लंबाई का एक आर्क बनाना है, इस तरफ बनाना है और दूसरे तरफ बनाना है। फिर इसको दूसरे एंड से इसी आर्क को कट करना है और फिर सेम आर्क की लंबाई का चेंज नहीं करना है, और इन दोनों को अगर मिलाएंगे पॉइंट को तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो आप इसमें देख सकते हैं, आप पढ़ के भी सीख सकते हैं। आइए, इसके बाद हम देखेंगे कि क्या है। इसके बाद हमारा है एंगल को बाइसेक्ट करना, जिसकी चर्चा हमने किया था। एंगल का क्या है कि इस प्रकार का एंगल है, इस प्रकार का है, तो यहाँ पे इस वाले से एक आर्क इस तरह बनाएंगे, इस वाले से एक आर्क इस तरह से बनाएंगे। जैसे ए बी लिखा हुआ है तो एक बार ए के पास से आर्क बनाएंगे, एक बार बी के पास से आर्क बनाएंगे, और इस वाले पॉइंट को इस एंड से मिला देंगे। तो ये सीधा सीधे एकदम दो बराबर भागों में इसको बांट देगा। ठीक, सीख गए आप? नहीं सीखे हैं तो एक बार देख लीजिए, अपना पाठ्य पुस्तक में पढ़िए, उसमें तरीका दिया गया है। इसके बाद देखिए, आइए हम एक्सरसाइज 10.1 पे आते हैं, जो पूरा का पूरा एंगल बनाना भी एक, जैसे 60 डिग्री का एंगल बनाना हमने बताया था आपको कि 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखिए, अगर एक सर्किल है तो ये इस कंसेप्ट पे आधारित है कि सर्किल पे अगर हम इस रेडियस वाला जो जिस आर्क को लेकर के हमने सर्किल पूरा कंप्लीट किया है, उसको अगर छेड़छाड़ ना करें और यहाँ से हम शुरू करें और काटने लगें रेडियस की लंबाई को, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाग में बट जाता है। तो पूरा 360 डिग्री हमने 6 भाग में बांट दिया। तो 6 भाग में जब बांट दिया तो एक हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह जब फर्स्ट आर्क जो हमारा होगा, जैसे मान लिया इस तरह हमने किया, देखिए इस तरह जब हम कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे एक हमने इस तरह बना लिया, और इसके इस वाले पॉइंट से एक हमने फर्स्ट कटान जब करेंगे, तो ये जो एंगल होगा, ये जो फर्स्ट कटान का जो एंगल होगा, ये कितना होगा बताइए? फर्स्ट कटान हमने देखा कि ऐसे इस प्रकार से हम अगर इसके रेडियस को चेंज नहीं करते हैं और काटते हैं तो ये 6 बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो फर्स्ट कटान ये 60 डिग्री का ही होगा। इस प्रकार सेकंड कटान जब हम करेंगे तो ये और 60 होगा, तो ये 120 हो जाएगा। इस प्रकार और करेंगे तो ये 360, ये 3 बार काटने पे ये सीधा लाइन के 180 अपोजिट चला जाएगा। तो 3 बार काटने पे 180 डिग्री पे अपोजिट में आ जाएगा। इस तरह हम कोई किसी भी एंगल को बना सकते हैं। अब 60 डिग्री बन गया, अब 60 डिग्री को आधा करना हमको आता है। यहाँ से लेंगे, यहाँ पे काटेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ पे काटेंगे, और इसको आधा कर देंगे। तो 30 भी बनाना हमने सीख लिया। 30 को आधा कर देंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ काटेंगे, तो 15 डिग्री हमने सीख लिया। और 15 डिग्री सीख लिया तो अगर 60 के बाद हम बनाएंगे तो 60 और प्लस 15 75 भी बना सकते हैं। इस तरह हर एक एंगल को हम बना सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज आपका यही कहता है कि कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री। देखिए, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। इस तरह आप लीजिए, एक BC बना लीजिए, और इस तरह यहाँ पे एक आर्क ले लीजिए, इसको ऐसे काटिए, 60 डिग्री हो गया। इसको दोबारा काटिए, इसको इस तरह दोबारा काटेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर इन दोनों को आधा कर देंगे, तो ये वाला आपका 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब 2 बार हमने काटा तो 60 60 120 हो गया, और फिर 90 डिग्री और 120 के बीच वाले कोण जो इस तरह का बन गया, इसको हमने आधा कर दिया, तो ये जो पहले हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा वो हो जाएगा 60 और प्लस 31, मतलब 90 हो जाएगा। आगे देखिए, सारे एंगल को आप बना सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए।
कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे बनेगा? देखिए, अगर आप 60 डिग्री बनाना जान गए ऐसे, तो 60 डिग्री बनाना जान गए तो ऐसे इसका आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा ये 30 डिग्री। फिर इधर इन दोनों का आधा कर देंगे, इन दोनों का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये 30 और 15 45 डिग्री हो गया। ठीक है, आप इस तरह ध्यान दीजिए तो सारे एंगल को आप बना सकते हैं। कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री बनाना बहुत आसान है। 60 डिग्री हमने बनाया और इसको हाफ कर दिया, ये हो गया 30 डिग्री। अब देख लीजिए एक बार 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? 15 में कितना जोड़ेंगे तो 22.5 होता है। देख लीजिए 15 प्लस 7.5 और 15 का आधा होता है 7.5, तो 15 डिग्री कैसे बनाएंगे? तो इस ऐसे बनाया, 60 हो गया, 60 का हाफ कर दिया तो ये हो गया 30 का हाफ कर दिया 15 का हाफ कर दिया तो 7.5, और इधर इस साइड अगर हाफ बना लेंगे 7.5 तो 15 और प्लस 7.5। देखिए एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बना के बताता हूँ 22.5 डिग्री कैसे बनाएंगे। ये हो गया 60, ये हो गया 30, इसको हाफ कर लिए इसे करके, ये हो गया 30 और 60 के बीच में ये हो गया आपका 15, फिर इसके बीच में ये हो गया 7.5, और इसके बीच में 15 हो गया, और इसके बीच में 7.5, तो 15 और 15 डिग्री और मतलब 15 डिग्री और आपको 30 डिग्री इसके बीच में आ जाएगा 20.5 डिग्री। तो इस तरह हम 15 और 30 डिग्री के बीच वाले पार्ट को आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 15 डिग्री आप बना ही सकते हैं, पहले बनाइए। 15 डिग्री बहुत आसान है, ये तो है। यहाँ ले गया 60 डिग्री बनाया, 60 को आधा किया 30 पे हो गया, 30 को आधा किया तो ये 15 डिग्री पे हो गया। इस तरह आधा आधा करके आप बना सकते हैं। आइए अब कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग एंगल, वेरीफाई मेजरिंग बाय प्रोट्रैक्टर। इसको 75 डिग्री आपको बनाना है कंपास की सहायता से, और फिर उसको वो अपने प्रोट्रैक्टर से मेजर करना है। देखिए 75 डिग्री बहुत आसान है। 60 हो गया, ये 60 और 60 120 हो गया, 120 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 और इसके 60 और 90 के बीच वाले पार्ट को अगर आधा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। अब इसको प्रोट्रैक्टर से आप माप लीजिए। प्रोट्रैक्टर से मापने का तरीका है कि इस नीचे वाले लाइन को नीचे वाले लाइन से मिलाएंगे और इस पॉइंट O को उसके पॉइंट से मिला देंगे। अब देखेंगे कि ये वाला लाइन कहाँ जा रहा है, इसका जो रीडिंग होगा वही आपका दिखाएगा इस कोण का माप। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन साइड जस्टिफाई। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है आपको, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इस तरह एक लाइन बना लीजिए और इसको 60 डिग्री बना लीजिए और ऐसे कर दीजिए, इसका फिर इधर 60 डिग्री बना लीजिए, ऐसे कर दीजिए। ये दोनों जहाँ पे मिलेगा वही इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। फिर से देखिए, नहीं अगर पता है तो देखिए इसमें आपको साइड दिया हुआ रहेगा, तो जो साइड दिया हुआ है उस लंबाई का एक लाइन ले लीजिए और इस एंड पे 60 डिग्री बना दीजिए, इस एंड पे भी 60 डिग्री बना दीजिए और दोनों को ऐसे मिलाइए और देखिए कहाँ काटता है। जहाँ काटता है वही आपका ABC हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से अगर नहीं देखते हैं एक बार और देख लीजिए। इस तरह लिया हमने 60 डिग्री बनाया, 60 डिग्री बनाया, ऐसे बनाया और जहाँ ये दोनों काट दे वो हो जाएगा ABC आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ एक्सरसाइज 10.1 का 1 से लेके 5 तक सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।